इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। अघोषित जांच चौकियों से होने वाली भारी भरकम कमाई के आगे शासन के आदेश काफी छोटे हैं। पांढुर्णा मार्ग में हकीकत बताने वाली तस्वीर पूरी तरह साफ है। खास यह है कि यहाँ एंट्री न देने वाले ट्रक चालकों को अपशब्दों सुनने के साथ ही डंडे का भी सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को पांढुर्णा थाने में की गई शिकायत यही बता रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिम्मेदारों को जांच का अधिकार है, लेकिन डंडे वे किस अधिकार से चला रहे हैं, इसे बताने वाला कोई नहीं है। दरअसल मामला यह है कि पांढुर्णा के रास्ते महाराष्ट्र से सीमा में प्रवेश करने के लिए पहले राजना में परिवहन विभाग की अघोषित जांच चौकी खुली थी। प्रदेश स्तर पर ट्रांसपोर्टर्स के विरोध से इसे औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन समय परिवहन विभाग का वाहन ही चौकी का काम कर रहा है और वाहन चालकों से पहले की तरह ही अवैध वसूली भी की जा रही है। शनिवार शाम पांढुर्णा विकासखंड के महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र के ग्राम हिवरा पृथ्वीराम के किसान को कपास के खेत में कुछ हरकत नजर आई, जिसके बाद वन अमले को सूचित किया गया। जिसके बाद वन अमले ने खेत के आसपास के जंगलों में जानवर के पगमार्क एवं मूवमेंट से लेकर जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। जमीन कड़ी होने के कारण बाघ के पगमार्क नहीं मिल पाए। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग ने आसपास के ग्रामों में पहुंचकर किसानों को अकेले खेतों में नहीं जाने, 2-4 लोगों के समूह में खेतों में कार्य करने एवं महिला एवं बच्चों को खेतों में जाने से कुछ दिन रोकने संबंधी जरूरी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। पांढुर्णा को जिला बनाए जाने के बाद अब जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में जुन्नारदेव को जिला बनाने एवं दमुआ तथा देलाखारी को तहसील बनाने संबंधी अपनी पुरानी मांग पर सरकार से जवाब मांगा है। पिछले काफी समय से आदिवासी बाहुल्य जुन्नारदेव विधानसभा को जिला बनाने सहित दमुआ एवं देलाखारी को पूर्ण तहसील बनाने की मांग जोर शोर से की जाती रही है। इसी संबंध में जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने भी जुन्नारदेव को जिला बनाने की मांग सरकार से की है। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज भाजपा के स्थानीय नेताओं द्वारा दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता विजय पांडे, रमेश पोफली, रोहित पोफली सहित महिला शक्ति एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो, उसको लेकर के आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाना और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के जो मंत्र दीनदयाल जी ने दिया था, आज इसको हमारी सरकारें काम कर रही है। आज दीनदयाल जी को पूरा देश याद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे महान पुरुष की आज पुण्यतिथि मनाते हुए और उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रण लेते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। एक छोटा सा पौधा उन्होंने जो लगाया था, आज उनके विचार और उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हुए एक विशाल वटवृक्ष बनके इस दुनिया में खड़ा है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरू हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, एनआईसीयू सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत जिले के पात्र दिव्यांग जनों के लिए आज सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान करने हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन स्थानीय कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मैदान में किया गया। प्रशिक्षण शिविर में हितग्राहियों को 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया। वहीं 80% से अधिक कमर के नीचे दिव्यांगों को पृथक से मोटराइज्ड ट्राइसिकल वितरित की गई। इस अवसर पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, सीईओ पार्थ जायसवाल, निगम प्रभारी कमिश्नर केसी बोपचे, भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष जी से भी अनुरोध कर रहे थे, तो आप सब निश्चिंत रहें। आपका जिस तरह की दिव्यांगता है उसी के परीक्षण के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है, उसी के लिए किया गया है। कई लोग मांग कर रहे हैं कि मुझे ट्राईसाइकिल दिला दो, मुझे ये कर दो। आप सबको जो जिसकी पात्रता होगी उसका परीक्षण किया जाएगा और आपकी जो जरूरत होगी, जरूरत के हिसाब से आपको कृत्रिम अंग या जो भी जरूरत है दिया जाएगा, जिससे कि आप समाज की मुख्य धारा में अपना योगदान दे सकें। एक सामाजिक प्रक्रिया हो और समाज इसमें हमारा कर्तव्य के साथ हम भी सहयोग करें कि ऐसे लोग आसपास कहीं नजर आए तो इनको जो सुविधा चाहिए वो सरकार से दिलवाएं, लोगों से दें, मदद बढ़ चढ़कर करें ताकि ये लोग भी अच्छा जीवन जिए। अभी तो एक से एक विज्ञान ने तरक्की कर ली है। मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, एक लड़की ब्लाइंड, कुछ भी नहीं देख सकती, उसको एक ऐसा चश्मा दिया गया जिससे उसका फोटो उसके माइंड में हो जाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगों के जीवन में एक नई रोशनी लाने का काम किया है। सबसे पहले उन्हें दिव्यांगजन का नाम दिया गया, नहीं तो अलग अलग नाम बोलकर के हमारे दिव्यांगों को हमेशा अपमान सहना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने जो उनका नाम दिया, आज सम्मान के साथ दिव्यांगों को जीने का अवसर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है। शहर में अवैध होर्डिंग्स की मानो बाढ़ सी आ गई है। हर डिवाइडर, तिराहे, चौराहे पर होर्डिंग्स का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से शहर की शोभा धूमिल होती नजर आ रही है। होर्डिंग के मकड़ जाल की वजह से जरूरी संकेतक बोर्ड और सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थाओं से लेकर महापुरुषों की प्रतिमाएं तक नजर नहीं आ पा रही हैं। शहर के हर चौक चौराहे पर अवैध होर्डिंग लगी हुई है, जो गिरे पड़े हैं और रोड के बीचों बीच लगी होर्डिंग से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन निगम सिर्फ मुंह देखी खानापूर्ति की कार्रवाई करता है। निगम द्वारा शहर में चयनित स्थानों पर होर्डिंग लगाने के लिए स्थान आवंटित किया जाता है, जिसके बाद ही होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। लेकिन होर्डिंग्स की भरमार देखकर ऐसा नहीं लगता। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरू हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं।
जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरू हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरू हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। जिला मांग मातंग युवा समिति द्वारा सांस्कृतिक संगीत समारोह का आयोजन सिंधी समाज भवन मोहन नगर में किया गया, जिसमें शहर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकाली गई और सांस्कृतिक संगीत समारोह का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति और सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम देंगे, संजय भाई आप भी स्वास्थ्य विभाग में, सागर भाई ऐसे कई कार्यक्रम देंगे, लेकिन ऐसा अनूठा कार्यक्रम और ऐसा अट्रैक्टिव कार्यक्रम मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा जिला स्तरीय जूनियर सीनियर महिला पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज से 5 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ, जो 15 फरवरी तक ओलंपिक बैडमिंटन स्टेडियम में खेला जाएगा। चैंपियनशिप में जिले के सभी वर्ग के बैडमिंटन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सौंसर, पांढुर्ना, चौरई, अमरवाड़ा, बिछुआ एवं कोयलांचल के पेंच कन्हान क्षेत्र की टीमें भाग ले रही हैं। इसी बीच आज महिला वर्ग के 22 मैच व पुरुष वर्ग के 26 मैच खेले गए, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नए खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी पूरे जिले भर के बच्चे यहाँ पे खेलने आए हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में नए नए बच्चे आए हैं पूरे ज़िले से। आपके बड़कुई कोलांचल से लेके सौसर, पांढुर्ना और जुन्नारदो, अपना चौरई, अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा ज़िले के तो हैं। तो ये बच्चों में बहुत रुझान हुआ है और सभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो हम हमेशा जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट कराकर हम नए प्लेटफार्म देते हैं, जिससे कि नए नए बच्चे यहाँ आते हैं। सौंसर के चिलम टेकरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचने के बाद जब शव की शिनाख्त की गई तो जानकारी लगी कि मृतक का नाम विनायक भक्ते है, जिसने सुधाकर जगदम्बे का खेत ठेके से लिया हुआ था। खेत में किसानों द्वारा फसल बचाने और जंगली जानवरों को रोकने के लिए लगाए जाने वाले जीआई तार की बिजली लाइन फैली हुई थी, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की मृत्यु करंट लगने से हुई है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। सौंसर में 30 साल की महिला के टॉयलेट साफ करने का एसिड पीकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला का नाम सुनीता दुधकवरे बताया जा रहा है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसने आज अपने घर में रखे टॉयलेट क्लीनर को पीकर आत्महत्या कर ली। परिजनों द्वारा महिला को आनन फानन में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे नागपुर रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद नागपुर ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया।